इसमें तो जीव विज्ञान संबंधी, ये जीव विज्ञान संबंधी इसमें हमारी इसमें अभी जैसे कि कल योगी गुरु जी के बारे में अपन ने बात की थी, तो इसमें थोड़ी सी शंका मेरे को जो हो रही है, मतलब और भी जीवों के अंदर है, तो मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, ये आप यही यहाँ जाकर गलत कर लेते हैं। बस वो ये योनि भूत एक कितने के लिए है, बार बार 10-20 बार बोल दिया हो, और वो भी डिटेल भी इतना बोल देता, ये एक केंद्री के लिए योनि भूत आता है, योनि बीज का। चलो ये बात भी मानो, एक केंद्री के लिए योनि भूत। अरे ये कितना 2-3-4-5 के केंद्री से चला अपने लिखा हुआ आपने कई बार आया कि मतलब एकेंद्रीय से लगा करके संगी पंचेंद्र तक का जो जन्म होता है, वो समुच्चय जन्म। हाँ, वो तो आगे आ ही रहा है, अंदर अभी आ ही रहा है, इसमें ही अभी आ रहा है, इसमें आगे आएगा, अभी चल गई, अभी चल रही है, अभी चल ही रह आई हुई, अभी चल ही रही है, वही नहीं चल रही है, कंटिन्यूसली वही चल रही है। इसको अपन चर्चा करेंगे, नहीं चर्चा नहीं, अभी चर्चा ही हो रही है, करेंगे देखिए। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस सब्जेक्ट। ये इसलिए मैं कल 2-3-4-5 बार जोड़कर बताया, पहले एक केंद्री का आया, फिर पंचेंद्रीय मनुष्य का आया, अभी सबका। इसलिए मैं तो बोलता हूँ, भले आप लोग को पहले सुनने आया, मेरी भाषा आप लोग की भाषा नहीं है, यहाँ तक स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की भाषा नहीं, मेरी भाषा दार्शनिक वैज्ञानिक और गणित और आगम की, इसलिए आप लोग की भाषा से मेरी भाषा नहीं समझ सकते। इसलिए मेरी भाषा को समझने के लिए मेरे स्तर पर मेरी भाषा और विषय और गणित दर्शन, मैं वस्तु तो हिंदी में नहीं बोलता, मैं दर्शन ये लोग को भी नहीं समझते, हमारे संग में ये सोचते ये हिंदी बोलते, अरे हिंदी तुम लोग कहाँ जानते हो, केवल हाई शब्द छोड़ करके मेरे भाषा में कौन से शब्द आप लोग को प्रयोग कर पाते? कुछ नहीं। तो मेरी भाषा मुख्यतः दार्शनिक वैज्ञानिक गणितीय और आगम की है, तो इसलिए मैं जो बोलता हूँ उसको एकदम ध्यानपूर्वक सुनना। हाँ, जैसे गणित के सूत्र होते हैं, उच्च विज्ञान के जो सूत्र होते हैं, कितने सूत्र होते हैं, तो ये पहले लिख लो, पहले मैं बोल गया हूँ, पढ़ा गया हूँ। निगोदी का लब्ध पर्याप्त एक केंद्रीय संबंधी है, 2-3-4 कक्षा में चला है विषय, जिसको निगोद संबंध आया जितना निगोदी लब्ध पर्याप्त, हाँ ये एक केंद्रीय है, एक केंद्रीय संबंधी। फिर एक केंद्रीय के बाद एकदम जंप हुआ, पंचेंद्रीय में जंप हुआ, एकदम मनुष्य पंचेंद्रीय का, जिसके ऊपर मैंने मेरी किताबों से पुरुषादेश जो पहले ब्रह्मचर्य का ये सब का पढ़वाया था और मैं बताया था, एड्स रोग ये सब बताया था, वो है पंचेंद्रिय। और अभी चल रहा है एक केंद्रीय से तो पंचेंद्रिय तो के सबका एक साथ, पहले 2 सोशल रूप में बता दिया गया, अभी फिर कॉमन रूप में सबका बता रहे हैं एकदम, ये एक केंद्रीय से लेकर के एकदम हाँ संघीय पंचेंद्रिय तक। इसलिए कल मैं अंडरलाइन करवाया था, देखो अंडरलाइन आप लोगों ने किया कि नहीं? किया हाँ। तो भी नहीं, जो आप लोग को पूछना चाहिए अवश्य, क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा सामने आने के बाद भी गुरु को पूछना चाहिए, उसकी दृढ़ता के लिए विनम्रता से पूछना, ये स्वाध्याय परम तप है। हाँ, अभी वही विषय चल रहा है, कल कॉमन चला था, अभी और स्पेशल चलेगा, अलग अलग इंडिविजुअल, कल कॉमन ठीक से बैठा, ये स्वाध्याय चल रहा है ना, ऐसे बात लगता है। हाँ ऐसे बैठना जिसमें बैठता है, ये तो इनकी समस्या, इसलिए इनको बैठने के लिए होती है। हाँ, अभी कल क्या चला था, मैं आप लोग को ही पूछता हूँ, क्या मैं ही बोलूंगा ना, ये शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार ब्रेन काम नहीं करता है, स्वयं को करना, अभी आता भी है, सब पेपर में भी आता है, मैं इसमें लिखा हूँ, स्वयं सोचना चाहिए, स्वयं लिखना चाहिए, स्वयं बोलना चाहिए। एक केंद्रीय लब्ध पर्याप्त के बारे में बता,
संघी पंचेंद्री लब्ध पर्याप्ति के बारे में बताया। संघी पंचेंद्री जीव अपर्याप्त नामकरणों के उदय होने पर अपनी छह पर्याप्ति को पूर्ण नहीं कर पाते, इसलिए वे पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त है। लब्ध पर्याप्त के जीव कौन से इंद्रियों में होते हैं? कौन से इंद्रिय यानी एक इंद्रिय आदि जीव में होते हैं? एक इंद्रिय में जो चार प्रवृत्तियों और शरीर और इंद्रिय श्वासोच्छ्वास की प्रयाप्तियों को पूर्ण नहीं करते हैं, उनको लब्ध पर्याप्त कहते हैं। दो इंद्रिय में 5 पर्याप्तियां और शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास और भाषा को पूर्ण नहीं करते हैं और उसके पहले ही मरण करते हैं उनको। और उसी तरह से संघी पंचेंद्रिय में 6 पर्याप्तियां हैं जो 8 शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा और मन पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करते और मरते हैं। ये तो बोले डिटेल बोले, परंतु मैं संक्षिप्त में पूछा हूँ कौन से जीव में होते हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक? एक इंद्रिय से क्योंकि जैसे आप लोग स्कूल में देखोगे ना, एक प्रश्न 1 नंबर के मिले हो सकते, एक प्रश्न 20 नंबर के मिले होते हैं। मैं कभी कभी ऐसे पूछता हूँ, मैं विभिन्न प्रकार पूछता हूँ, इसलिए मेरे प्रश्न को अनुसार उत्तर देना। एक इंद्रिय से भागी लेकर के संघी तक, संघी पंचेंद्रिय तक सबके अंदर लब्ध पर्याप्त। हाँ, तो अभी मैं अभी पूछूंगा, अभी तो प्रकरण चल रहा है कि किसका चल रहा है? अभी जो प्रेजेंट नाउ गाथा नंबर 137 में 137 भागी मतलब पूरा सभी पंचेंद्रिय एक से लेकर के मतलब सारे सभी का चल रहा है। देखो ऊपर लिखा हुआ ना, अर्थ लब्ध पर्याप्त रूपम निरूपयति, हेडिंग मेन है। ज्यादा करके उच्च पढ़े लिखे भी हेडिंग को पढ़ते तक नहीं है, इन लोग को भी नहीं पढ़ते। हमारे संग पहले साल सुंदर कोई भी नहीं पढ़ते। हेडिंग नहीं पढ़ोगे, वहां निर्देश होता है, निर्देश का दूसरा आदेश होता है। ये है हेडिंग देखो, ये यहाँ सामान्य लब्ध पर्याप्त माने सामान्य माने कॉमन सबके लिए, और वो स्पेशल इंडिविजुअल, जो पहले आया था इंडिविजुअल, हाँ अभी आया कॉमन सबके संपूर्ण, हाँ और वो भी गणित रूप में, और कल तक भी सामान्य रूप में चला, अभी फिर प्रत्येक के चलेगा अभी यहां से। पेज नंबर 75 गाथा संस्कृति का, उसमें फिर जो गाथा संस्कृति का सीधी 60 चाल बिहले 24 हुंति पंचखे 68 च सहसा स्वयं च 32 में यखे। सीधी 60 चालम बिहले 24 हुंति पंचखे 68 सहसा स्वयं च 32 में यखे। ते निरंतर क्षुद्र भवः, निरंतर अंत रहित, उसमें अंत नहीं रहता है। जैसे हम कुछ पढ़ते हैं या बोलते हैं, उसमें अंतर आता है, यहां कोई अंतर नहीं। वहां निरंतर रूप में क्षुद्र भवः लब्ध पर्याप्तेषु एकेन्द्रियेषु 32 अग्रशताधिक 60 सहस्राणि भवन्ति। ये गणित किस प्रकार भाषा में लिखा जाता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखा नहीं मिला? नहीं मिला? अरे ये करना चाहिए, कितना लगाना चाहिए? नहीं इसमें फेल हो गए तो फिर आगे में फेल हो जाओगे। प्राइमरी ज्ञान ये सब इसमें लिखा हुआ है, नहीं इसमें तो चिन्ह लगाना चाहिए। ये सब मैं ही लिखा हूँ, इन लोग को बता दो, सबको बताएगा। हाँ एकदम जैसे पूरा हुआ वहां चिन्ह लगा लो, वहां ये कोई कागज रख लो। ये सब नहीं बताने वाला हूँ।
क्योंकि पहले फेल हो जाएगा आगे तो फेल होना ही है। देखो एकेंद्रियेषु, एकेंद्रिय में 32 अग्र माने 32 से अग्र आगे, 32 अग्र शताधिक 60 सहस्राणि। देखो ये जब भाषा में लिखा जाता है इसी प्रकार लिखा जाता है। तो अभी तो मैं आप लोग को गणित नहीं पढ़ाने वाला हूँ, हाँ अभी तो मैं विषय को पढ़ाने वाला हूँ। इसका अर्थ है 6 से 1132 और अंका नाम वामत गति के अनुसार ये काम करता है, अंक वाम से चलता है, इसलिए पहले 32 का उच्चारण किया गया, फिर इसके बाद इधर उच्चारण किया गया 132। ये सब लिखा हुआ सब में, इसको अवश्य पढ़ना चाहिए। इसके 2 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी जो भी पढ़े, सब कुलपति वैज्ञानिक प्रोफेसर इतने प्रोफेसर, ये लगभग कई बीएड कॉलेज में ये अभी पढ़ाते भी है, सिखाते भी है। जितने पढ़े सब बोले हजारों जो शिक्षा मानव विज्ञान का विषय इसमें, ये इसलिए जो स्कूलों में कॉलेज में पढ़ाते बीएड में मैंने पढ़ा वो नहीं है, उससे बहुत आगे बहुत आगे ये है। ये सब ये शिक्षा पद्धति क्या है इसमें बताता हूँ। जैसे यहाँ बताएगा अंकाना वामत गति, हाँ जैसे 123 पहले लिख ले 123, ये लोगों ने बता दिया आपके लिए नए विज्ञान, तब आपको सही समझ आएगा। 123 हाँ इसमें इकाई दहाई शतक क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा। हाँ तो क्या है? एक इकाई मतलब 100 के लिए मतलब 100 20 और 3। एक एकक क्या है? इकाई 3 है। हाँ और दशक 2। हाँ और शतक 1। हाँ तो बोलते परंतु क्या है? 123 है ना। तो परंतु देखो लिखा जाता है कैसे? 3 बाद में रहता है ना। उर्दू लिखते हैं जैसे। हाँ इसका कारण है, इसका कारण इसमें लिखा हूँ, वो आदिनाथ भगवान जो ब्राह्मण स्कूल में पढ़ाया था ये सब पूरा डिटेल लिखा हूँ, इस भाषा में ये लिखा था। तद्यथा कश्चित एकेन्द्रियो लब्ध पर्याप्त तद्भव प्रथम समय, क्योंकि मैं अभी गणित पढ़ूंगा तो फिर गणित ही पढ़ाते जाऊंगा, क्योंकि गणित मेरा प्रिय विषय है, फिर इंग्लिश में उसमें जाता नहीं हूँ। आप लोग गणित तो कुछ भी काम नहीं आने वाला, जो मेरा गणित कोई काम नहीं वाला। विश्वविद्यालय गणित भी मैं उसके गणित का मैं विद्यार्थी हूँ। आप लोग मत तो पूछोगे जो कार्य में ये करते वो गणित नहीं, उसको गणित भी कोई ज्यादा महत्व नहीं देता। मेरा गणित में अलग गणित। हाँ तद्यथा कश्चित एकेन्द्रियो लब्ध पर्याप्त तद्भव प्रथम समय आरंभ उच्छ्वास 18 भाग मात्रम स्वस्थितिं जीवत्वा पुनः तद एकेन्द्रिय एव उत्पन्नः तावत् मात्रम स्वस्थितिं जीवितः। कोई एक इंद्रिय माने A to Z जो एक इंद्रिय का पहले वर्णन हुआ है, वो कोई एक इंद्रिय कश्चित एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्त को, वो भी उसमें जो लब्ध पर्याप्त का जो कल परसों बताया वो सब मैं नहीं बताने वाला, उस सब ऐड करें इसमें सब में। लब्ध पर्याप्त का तद्भव प्रथम समयात आरंभ, प्रथम समय से आरंभ करके उच्छ्वास 18 भाग मात्रम स्वस्थित जीवित्वा, हाँ उच्छ्वास के 1/, जो ये उच्छ्वास है, ये टाइम पीरियड है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये जो श्वास है वो भी उसका भी गणित है। श्वास कितना का क्या समय क्या होता है ये इसमें जो मेरी गणित की किताबें लिखा हूँ, और समाज को नहीं है श्वास ये इतना समय ये ड्यूरेशन में इस टाइम पीरियड में एक समय से लेकर के तो टाइम पीरियड में क्या करता है 18 भाग मात्रम स्वस्थित जीवित्वा, अपनी स्थिति के अनुसार जीवित रह करके पुनः एकेन्द्रिय एवं उत्पन्न, जैसे कल परसों बताया था, वहां जीवित रह करके मर करके फिर उसी शरीर में जन्म ले सकता है या अन्य शरीर में भी जन्म ले सकता है, ये दोनों। इसलिए
इन लोग को मैं पढ़ाया हूँ, परंतु आप लोग के लिए थोड़ा बता देता हूँ। आप लोग को काई देखे क्या, पांचवी शैवाल जिसको बोलते हैं, शैवाल बरसात के समय में काई जम जाती है। बरसात कुछ कम होने के बाद क्या हो जाता है, वो सूख जाता है, एकदम सूख जाता है। और वर्षा होने के बाद क्या हो जाता है, कैसे हुआ। इसी प्रकार लाइक दिस कल बताया 2 घंटा तक, इसी प्रकार सब में जान लो वो जन्म ले लेते हैं। तब इसके बाद मैं थोड़ी सी आपको बात करूँ। हाँ, कि काई की बात जो आपने बताई ना, हाँ, जैसे काई है, अब जैसे बरसात खत्म हो गई, हाँ, तो उस काई के अंदर जो कई प्रकार की कैटेगरी होती है, हाँ, उसमें सब सेल्स होते हैं सारे अंदर। हाँ, तो जैसे पानी उसमें से सूख जाता है उसमें, हाँ, तो सब पानी उस सेल्स में से बाहर निकल जाता है, उसका एक्सोस्मोसिस बोलते हैं उसको, एक्सोस्मोसिस मतलब रिमूवल ऑफ द वाटर। तो अंदर उसके अंदर जितना भी प्रोटोप्लाज्म होता है, लिक्विड साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म होता है सेल का, वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, अंदर हो जाता है। और अंदर जो है वो अंदर वो पूरा उसका प्रोटोप्लाज्म जिसमें न्यूक्लियस वगैरह सारा है, और बिल्कुल अंदर श्रिंक होकर के कोने में पड़ा रहता है, वो उनका डोरमेंट स्टेज में होता है। और फिर आप जैसे बताया, जैसे बरसात हुई, वो मतलब यहाँ पर योनि बुझ जैसी बात हुई, वो जैसे बरसात हुई और वो वापस एक्टिव हो जाता है, और वो उसका अपना काम। यहाँ विज्ञान अभी तक नहीं पहुंचा है। हाउ जो किताबों में जो दे रखा साइंस में इस काई के बारे में, काई में किस तरह से प्रजनन होता है, और कैसे ये मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को कैसे ये करता है, तो उसकी मैंने बात है। ये है, वहाँ तक वो है, परंतु उसका हुआ क्यों, मर करके फिर विग्रह में आकर के वहाँ जन्म उसी शरीर में जन्म लेगा, या अन्य जीव भी आकर के जन्म ले सकता है। परवाजी वो पानी सूख गया, उसका बहुत टाइम हो गया, तो ये तो मतलब जिसको अंतर्मूर्ति में तो मतलब इतने टाइम बाद भी वो जीव एकदम वो तो पहले का विषय तोड़ दो, समुद्र ये जो समुद्र किसे बोलते हैं, उसी प्रकार वातावरण है। पहले का विषय में बार पहले का विषय तोड़ते जाओ, तो वो मतलब पहले का विषय तोड़ते जाओ। हाँ, एक तो पहले का विषय बोलना, दूसरा कारण मेरी कमी है, आगे बढ़ना मेरा स्वभाव है, मैं पीछे बहुत कम जा पाता हूँ। तो ये मतलब मैं बता, सही है, सही है। तो ऐसे है, एक उदाहरण दिया हूँ। इसी प्रकार जैसे वनस्पति काई वनस्पति, तो इसी प्रकार पृथ्वी जल अग्नि वायु में भी। हाँ बोलिए। काई का जो उदाहरण आप दिया, पानी जब सूख जाता है, वापस पुनः उसी अपना जो भूतगल के बारे में गलन पूरा, गलन पूरा, ठीक है, वो गलन उसका नहीं हुआ ना, बहुत कुछ गलन हुआ ना, इसलिए उसमें जो जल कण है, जल सो निकलेगा, तो गलन हुआ, फिर वर्षा होने, फिर पूर्ण हुआ, फिर उसी प्रकार जो पहले पढ़ा दिया समुद्र की जो योनि बनी के बाद जीव आ गया। ये तो स्थूल उदाहरण है, परंतु जब ये काई का मैं एक स्थूल उदाहरण बच्चों की देख दिया, इसी प्रकार में अभी बताना सब में ऐसा होता है। आग ले लो, आग में भी हर समय में ऐसे होता है, तब जा करके वो आग अभी जब आएगा मैं बताऊंगा, सबकी आयु अलग अलग होती है, परंतु आग जैसे कई दिन तक जलती रहती, कैसे, वो परंपरा में एक आग नहीं है, कई जीव मर गए, सैकड़ों हजार असंख्य जीवा के वहां उत्पन्न हो गए, वो धीरे धीरे आप लोग को पता चलेगा। अभी सब बताने से पहले मैं आगे नहीं बढ़ा, भले सब याद है मुझे है, मैं एक बार में सब विषय बोल सकता हूँ, पर मैं ग्रंथों तो यही रह जाएगा, ग्रंथ यही रह जाएगा। तो ऐसे सब में होता है। आग में भी जैसे मान लीजिए कि ये दीपक है, जैसे अखंड दीपक बोलते, कोई अखंड दीपक नहीं, परंपरा से अखंड दीपक, उसकी निश्चित आयु रहती है। वो क्या आयु है बाद में आएगा, मैं बता दूंगा। निश्चित आयु के बाद वो जो जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले बताया था, वहां जो आप स्फुलिंग देखते हो, कितने जीव रहते हैं स्फुलिंग में, बस तो जो असंख्यात में 1000 करोड़ जीव निकल जाते हैं और 1000 करोड़ जीव आकर आ जाते हैं। फिर ये परंपरा रूप में, साइकिल रूप में है, इसलिए वो लोग बराबर। इसी प्रकार पानी में भी, वायु में भी,
सब में ऐसे होता है, सब में ऐसे होता है। हाँ, तो वो ऐसी क्रिया वहां चलती है। तो वो जो आप प्रश्न कर रहे थे ना, जो आप बता रहे थे, वो पूरा मरने के बाद का मैं उदाहरण दिया, परंतु जरूरी नहीं है जैसे पूरा मरे नहीं है, जो पहले आ गया वो जोड़ो, वो जो सप्रतिष्ठित निको दिया या जो अप्रतिष्ठित निको दिया, जो और जो निको दिया, उसमें जो क्रिया होती है और एकेंद्रीय में जो क्रिया होती है, जो पहले का विषय जोड़ते जाओ, पहले का विषय नहीं जोड़े तो आगे का विषय समझ में भी नहीं आएगा और कुछ आनंद भी नहीं आएगा, और मुझे बार बार वही रिपीट करना पड़ेगा। इसे पहले का विषय आप लोग को रिपीट नहीं करो, क्योंकि जैसे आप खुद बोले और ये लोग को भी एक विषय आप लोग को एकदम अननोन विषय है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ पाता हूँ, नहीं तो मैं बोलूंगा तो आप सोचेंगे हमारा अपमान कर रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए आप लोगों से पूछ पाता हूँ। हाँ, आप लोग को उससे पूछने से आप लोग को जब बताओगा हाँ तो आप लोग को नहीं जानते हो, इसका मतलब उसको पढ़ो, समझो, याद रखो, तब आगे जोड़ोगे, नहीं तो नहीं जोड़ोगे। और ये तो कोई कथा कहानी स्कूल कॉलेज का विषय नहीं, कितना सरल है। अब लोग जो पढ़ लिए तो वो नहीं, तो उससे कितना कठिन विषय एक साथ, इतना जीव विज्ञान से लेकर के गणित, ये कितना विषय है। लोग लौ जला रहे हैं, लेकिन लौ कैसी जलती है? नहीं, कहाँ जानते, क्या जानते हैं? आकाश नीला इतना ही जानते हैं, और क्या जानते, उसका क्या जानते? भगवान होते हैं क्या? भगवान जानते हैं, जानना चाहो तो भगवान। हम तो केवल लड़ाई झगड़ा करेंगे, भोग करेंगे, वैसे इतना हमारा काम है, हमारे काम थोड़े। देखा तो ये समझा ना। तो ये पूरा मरने के बाद भी, जैसे मान लो कि पूरा मर गए तो भी वहां आकर उत्पन्न हो जाए, क्योंकि योनि है। उसी प्रकार एकदम पूरा वातावरण बन जाता है, वो जन्म ले लेते हुआ। इसी प्रकार तथा जो सब में जोड़ देना चाहिए, जैसे मैं कल परसों बताया सब। तो केवल ये एक केंद्रीय में कितने जन्म हुए? अंतर मुहूर्त में 66,132 बार केंद्रीय में 66,132 है। हाँ, ये देखो, ध्यान रखो, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, अभी भी 2-3 बार बोला, अभी इंडिविजुअल चलेगा, और कल क्या चला सबका। सब बारीक करो, जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते या प्रवचन है, थोड़े यहाँ चलेगा, दाल लगानी पड़ेगा। नहीं, यहाँ नहीं चलेगा। प्रवचन जैसे हो गया, अन्य सेशन में पढ़ाई होती है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती है, तो जाए कोई काम का नहीं। अतीत पेन होना पड़ेगा। हाँ, तद्यथा, फिर उसको फिर डिटेल करे कैसे। हाँ, एवं निरंतरम एकेंद्रिय लब्ध पर्याप्त का भावेन बहुबार गृह्णाति तदा उक्त संख्या 66,132 नातिक्रमन्ति। ये अंतर मुहूर्त में अभी चल रहा, कब अंतर मुहूर्त का, अभी पीरियड को निश्चित लेकर के गणित चल रहा है, अभी टाइम पीरियड को निश्चित लिया गया, अंतर मुहूर्त कर ले। हाँ, अंतर मुहूर्त को निश्चित करने, तो कल बता दिया, वो तो अनंत पर चलता है। अभी टाइम पीरियड है, वो थोड़ा ध्यान रखो, गणित माइंडेड बनो, गणित माइंडेड। साइंस भी आज गणित है, साइंस से कोई बड़ा विषय नहीं है गणित के सामने। गणित ज्यादा फैल सकते हैं, पर जो कोई लोग तो 1000 बार बोल दिया, लोग भी कोई गणित का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, गणित को ध्यान नहीं पाते हैं। हाँ, तो एवं निरंतर एकेंद्रिय लब्ध पर्याप्त भावेन बहुबार ग्रंथि तदा उक्त संख्या 132 नाट्य अतिक्रमते। फिर उसको आगे डिटेल फिर बता रहे हैं, ये सब किसका हुआ? और सामूहिक रूप में कितने? 66,336। हाँ, नोटबुक में लिखा अलग अलग। आप लोगों को नोटबुक करने का भी पद्धति सही होना चाहिए। देखो, मेरे नोटबुक देखना है तो देख लो, यहाँ हॉल में कैसे मैं नोट करता हूँ, क्या करता हूँ। फिर उसके बाद फिर एक केंद्रीय में, फिर एक केंद्रीय का इतना हुआ, फिर एक केंद्रीय में जो भेद प्रभेद है उसमें कितने जन्म लेते हैं।
एवमेव द्विन्द्रिय लब्ध पर्याप्त का 80, द्विन्द्रिय में कितने 80। इसलिए उसकी ड्यूरेशन क्या होगा? जैसे मैं फर्स्ट अभी 2-3 दिन पहले बताया था, पहले कौन जन्म लेते हैं लब्ध पर्याप्त में, फिर क्यों? उसका गणित यहाँ है मेरे पास, ये गणित इसमें रिजल्ट निकाल देता है। क्योंकि ये पूरा अंतर मुहूर्त में केवल 80, तो इसका क्या होगा ड्यूरेशन में 80 बार जन्म। तो ड्यूरेशन क्या होगा? कम हो गया क्या ज्यादा? टाइम पीरियड कम हो गया ना बाबू, पहले मतलब देखिए पहले अंतर मुहूर्त में 132 हुआ। हाँ, परंतु 2 इंद्रिय में 80 हो गया, तो इसकी अवधि क्या होगी? अवधि कम हो गई बाजू इसकी, मतलब आयु उनकी एज बढ़ गई बाजू उनका। हाँ बढ़ी है, कम नहीं हुई, अवधि बढ़ी, आयु बढ़ी। इसलिए बड़ी होने के कारण क्या होगा? उसका जन्म डेढ़ हाँ से देखा फ्रिक्वेंसी कम हो गई बाजू। ये पूरा एक बार घूमने के बाद ये क्या होता है? यहाँ से लेकर के ये टिक, यहाँ से लेकर ये हुआ, कितना हुआ? सेकंड का घंटा है वो ज्यादा, फिर तो उसके बाद मिनट के सेकंड ऐसे होता है। हाँ ये तो ऐसा वो एक अंत के अंदर 66,000 बार हो गए। हाँ वो ये 80 बार थोड़ा गणित तो करो ना, थोड़ा गणित तो करो। उसकी एज बढ़ गई ना। हाँ तो अवधि बढ़ेगी कि नहीं? तो अवधि बढ़ने से उसका तत्व देरी से होगा कि नहीं? जन्म भी देरी से होगा, मरण भी देरी से होगा। जैसे इसका ये जो घूमता है, ये जल्दी घूमता क्या नहीं? हाँ ये हैंड, ये जल्दी घूमते, इसके बाद ये देखो। हाँ ये घर में समझाना, फिर नहीं तो आपका भी सब छूट जाएगा। आप घर में ही समझाना, हाँ क्योंकि नहीं तो फिर आपका छूट जाएगा। हाँ देखो अभी इसको मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। देखो ये पूरा जो सेकंड हैंड है, ये पूरे एक राउंड करने के बाद ये जो मिनट वाला कितना घूमता है? एक पॉइंट पर 60वां बार। फिर ये घंटा वाला 60 मिनट हुआ तब पूरा 1 मिनट में सकेगा वो, 1 मिनट वो जो काटा है 1 मिनट में सकेगा। तो जल्दी पीरियड किसका आता है? फिर उसके बाद ऐसे। इसलिए मैं जो पहले बताया था, पहले 1 इंद्रिय समुच्चन, फिर 2 इंद्रिय, फिर मैं बता रहा जैसे दूध जो अमर भोजन पापड़ दही बनाइए समय, पहले 1 इंद्रिय जन्म लेंगे, फिर 2 इंद्रिय अनुतांत, फिर 3 इंद्रिय, फिर 4 इंद्रिय, फिर 5 इंद्रिय। जो अशुद्ध भोजन करते हैं 5 प्रकार जीव अनुतांत खाते हैं। पहले बताया था ना वो गणित अब देखा, और कल भी थोड़ा बताया था, कुछ बताया था कल। कुछ भी हो तुझे 2-3 महीने का हो जाएगा, स्वाद नहीं आएगा। जो कुछ हो, आचार मुरब्बा पापड़ सब कुछ केवल एक नाम लेने का, फिर आप लोग को पकड़ ले केवल आचार को या पापड़ नहीं, तुझे सब में अमर्यादित, सब अशुद्ध में सब। इसलिए कल कितना उदाहरण दिया तो सब पूरा यही गणित। देखा फिर क्या होता है? वीर्य लब्ध पर्याप्त के 80, वीर्य लब्ध पर्याप्त 60, 60। हाँ ध्यान पूर्वक देखो, संस्कृत में देखो, हिंदी छोड़ो, संस्कृत में आप देख नहीं पा रहे शायद, देख रहे ना? हाँ बराबर। 80 और ये 40 लब्ध पर्याप्त 40 से 5 इंद्रिय लब्ध पर्याप्त 24। तब इसमें 24 का में जो 24 फिर उसमें भी बाइफर्केशन। हाँ देखो 24 में भी संगी। हाँ देखो उसमें तत्व तू मनुष्य लब्ध पर्याप्त को 8 मनुष्य, फिर मनुष्य लब्ध पर्याप्त का 8।
फिर असंगी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त को अष्टो 8 संगी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त को 8 मिलित्वा पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त के चतुर्विंशति भवती 24। तो कितना हुआ देखो, गणित कर लो, एक इंद्रिय का अलग रखो, अब पूरा लिखो जल्दी होगा तो समझ आएगा। लिखने से ज्यादा समझ आता है, ज्यादा याद रहता है। लिखो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, ये सब लिखो। 4 8 14 204 पूरा टोटल कर लो, कितना आया? 204 होते बाजी सबके, और 204 132 में 204 जोड़ दो बाजी, 66,336 हो गया पूरा। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, इसको अलग से इसको इसलिए मैं अभी भी 2-3 बार लिखा, कल भी पहले भी रिपीट कर दिया था कई बार। ये पहले आ गया, वो पहले बार जोड़ नहीं पाते इसलिए। परंतु हमने अवश्य पूछा, क्योंकि ये स्वाभाविक है। मैं जो देश विदेश से इतने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा हूँ और पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, मेरा अनुभव है। जैसे मैं जो आप लोग जो पूछ रहे, कोई आपकी ज्यादा कमी नहीं है। जैसे मेरा खुद का उदाहरण देता हूँ, कई बार दिया हूँ, शायद आप लोग एक बार सुने होंगे, लोग कई बार सुने। मैं जब पढ़ने के लिए गया, मैं को 3 दिन में पढ़ा। कितने दिन? और आगे एक भाषा 3 दिन में पढ़ा, एक भाषा, वो भी व्याकरण से लेकर पढ़ना, रीडिंग करना। परंतु पहले 3 दिन में, और अन्य भाषा को मैं लिखना पढ़ना 3 दिन में तो कर लिया, परंतु बोलना 14-15 दिन में किया। ये होता है मेरा अनुभव भी है, क्योंकि वो विषय पहले इतना जल्दी याद नहीं होता है। जैसे आप लोग को भी अनुभव करते होंगे, जैसे पहले वर्णमाला पढ़ लेते हैं, मात्राएं पढ़ लेते, फिर जो शब्द आता है पढ़ लेते, क्या नहीं होता है। ऐसे ही पहले, क्योंकि जो मनोविज्ञान के अनुसार, ब्रेन के अनुसार हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो भी मैं बताता हूँ क्यों ऐसे होता है, मेरा खुद का अनुभव। न्यूरॉन से याद कैसे होता है जानते हो? मनोविज्ञान के अनुसार बोलता हूँ, फिर कर्म सिद्धांत पढ़ा दिया हूँ। न्यूरॉन्स के अनुसार विभिन्न जो केंद्र होते हैं, अलग अलग केंद्र, स्वाद, ये वो टेस्ट, ये मेमोरी, ये दुख सुख का, तो वो मेमोरी, फिर वो न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स माने कैसे? नेटवर्क, जैसे कंप्यूटर का नेटवर्क है, एक नेटवर्क, हाँ, और वो नेटवर्क होते हैं, तो एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते। जो हम बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे, मनन करेंगे, वो नेटवर्क मैं कल सामान्य उदाहरण दिया था, परंतु आज मैं थोड़ा गहन उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं कल उदाहरण दिया था, एकदम नया घड़ा है, उसमें एक बार पानी डालो, क्या होता है? एकदम सूख जाता है। बार बार डालो, फिर वो एक बार सैचुरेट हो जाता है, उसके बाद फिर हाँ। इसी प्रकार जो आप कुछ भी सुनते हो, पढ़ते हो, ये तो मैं गणित रूप में लिखा, बहुत लिखा हूँ, कम से कम शिक्षा संबंधी ये ग्रंथ और भी कई ग्रंथ लिखा, कई लेख लिखा, केवल कई पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। परंतु एक विडंबना मैंने अनुभव किया, जैसे सब आकर के माता पिता से बच्चा के बोलते, हमको याद नहीं आता, हमको समझ में आता, कुछ बता। फिर मैं जब पढ़ाना सिखाता हूँ, बताना सिखाता हूँ, कोई याद नहीं, इसलिए मैं पढ़ाना सिखाना छोड़ भारत में थोड़ी बुद्धि कम है। वो क्या है? कुछ बिना किए, बिना परिश्रम किए, कुछ भी क्या भगवान देते, आशीर्वाद उठाए, बिना परिश्रम करके, माने आलस्य प्रमाद है, अति प्रमाद, अति आलस्य और अति स्वार्थ, केवल ऐसे चमत्कार होता है। क्योंकि मैंने जो मेरे शिष्य प्रोफेसर प्रभात जी मुझे अनुरोध किए, गुरुदेव शिक्षा मनोविज्ञान को बोला था, इतना बड़ा ग्रंथ, और भी मुझे बोलते हैं, हाँ, और बच्चे इतने कम नंबर लाते हैं, इतने रटते, कुछ समझ नहीं आता, और जो मैं की देना चाहता हूँ कोई नहीं आता, कोई नहीं, कुछ सुनते नहीं, तो छोड़ दे। हाँ, तो ये क्या होता है, जैसे जो ये आप लोग के लिए एकदम नया विषय, इसलिए तो मैं बार बार बताऊँ, ये नया विषय इसलिए मान लो पूरा नहीं सुन रहे तो भी आप लोग को हतोत्साहित नहीं होना। इसके कारण है ये जो न्यूरॉन्स जोड़ते नहीं जल्दी,
इसलिए याद नहीं होता, और वो जोड़ पर ज्ञान नहीं होता। जैसे वायु लगे हुए हैं, तो बटन अलग अलग है, निश्चित बटन दबाने पर निश्चित जो इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं। तो जब हम बार बार उसको वर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, फिर वो प्रैक्टिस मेक्स में परफेक्ट हो जाता है। तो वो जो आपका प्रश्न रहेगा, ये पहले आ गया है, अभी मैं 2-3 बार रिपीट कर लिया हूँ, कल भी 2-3-4 बार रिपीट किया। मनुष्य जाति, मनुष्य में दूध का भी उदाहरण दिया, मांस का भी दिया। मनुष्य में होगा मनुष्य जातीय लब्ध पर्याप्त का पंचसंगी, और पशु में है कि नहीं संगी, है कि नहीं, हाथी घोड़ा ये सब। ओ संगी मनुष्य का और संगी मनुष्य का, मतलब ये चॉइस, ये भेद संगी और संगी है, आपका कहना है संगी है तो मनुष्य का क्यों अलग दे दिया, ये बोलता ना। हाँ मालूम है, परंतु वो पहले जो है ना वो जोड़ नहीं पाए, वो पहले आ गया है, क्योंकि वो जो संगी है वो इसमें मैं कल परसों बोला था ना, गाय का मांस होगा तो गाय जाती है, तो गाय पर संगी है कि नहीं, तो उसमें तो लब्ध पर्याप्त जन्म लेके क्या होगा, मनुष्य तो एक इंद्रिय, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, बस उसके जैसे पशु का भ्रूण, मनुष्य का भ्रूण, वनस्पति का भ्रूण, और भ्रूण अलग अलग है कि नहीं, ऐसे वो लब्ध पर्याप्त, समझा क्या? हाँ ऐसे। तो भी ये पूछो, अवश्य पूछना चाहिए, अवश्य पूछना चाहिए। मतलब ये कि मनुष्य के अलावा जो है पंचेंद्रिय संगी, चतुरेंद्रिय तक तो संगी है ही नहीं, पंचेंद्रिय में आ रहे हैं, पंचेंद्रिय में तो और मनुष्य का पंचेंद्र में एक तो तिरंज आवाज, तिरंज में भी संगी भी है और असंगी भी है, तिरंज का स्पष्टीकरण वही हो रहा है। यहाँ पर अपने को केवल मनुष्य की लब्धि पर्याप्त की बात हो रही है। मैं आज भी 2 बार रिपीट कर लिया हूँ और लिखवा दिया हूँ, पहले एक केंद्र का आया, फिर मनुष्य का आया, और वो अभी सबका आ रहा है, परंतु मेरी भाषा आप लोग की भाषा नहीं है, जल्दी समझ में आने एकदम नहीं। जैसे विद्यार्थी बैठे हैं, जैसे शिक्षा पद्धति से गुजरे हैं, वो सब पद्धति इसी तरह की बहुत विस्तार वाली है, बहुत इतना गणितीय, इतना तक नहीं है, इतने संयोग तुम्हें हम नहीं है, समझा गया ना। तो इसलिए वहां से लेकर के वहां तक का वर्णन चला। अभी लिख लिए, पढ़ के सुना देता हूँ, क्या लिखे, मुझे नहीं तो लाख देखा, तो कैसे आप लोग लिखने की पद्धति है, मैं देख लूंगा, तो इससे याद रहेगा। लिखने का रहेगी 8 अलग, बाकी ऐसा लिखा इतनी सही पद्धति नहीं, ये पता नहीं चलेगा इसका बराबर ये करना चाहिए, इसके बराबर ये नहीं सही नहीं, गणित पद्धति में है, थोड़ा इनका गणित पद्धति ये है, ये बराबर, ये बराबर, ये व्यापारिक प्रगति है। पद्धति में नहीं, मुख्य पद्धति को महत्व नहीं देते। लब्ध पर्याप्त लिखना, ऐसा नीचे लिखा है, आप लिखे, ये लिख लो, मैंने ऐसा अलग से नहीं लिखा हुआ, लिखने से याद रहेगा, मैं तो जब समझने है तो क्लियर कर लो, समझ में आ गया, मेरे समझ में आ गया पूरा बराबर, लिख ले तो हाँ ठीक है, हाँ मिलित्वा पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त के चतुर्विंशति भवती। देखो लब्ध पर्याप्त में भी जो एक इंद्रिय के बाद द्विंद्रिय भी, द्विंद्रिय में आदमी भी जन्म लेगा, लब्ध पर्याप्त दुर्लभ है, मैं दूसरा बताता। ये तो सामान्य आप लोग को अभी सामान्य बता दिया,
एक इंद्रिय में जीव अनंत जन्म मरण करता है, अनंत काल रहता है। उसको फिर निगोद से जन्म लेकर रस में आना भी कठिन है। मैं दूसरा विषय लेता हूँ, ये विषय तो सामान्य यहाँ तक हुआ। जैसे मेरी बहुत किताब में सब लिखा हूँ, ब्रह्मांड जैविक राशि, ये जीव अनंत, ये सब में सब लिखा हूँ। हाँ, यहाँ भी होगी 400 पेज की किताब है। ये देखो यहाँ, मैं आप लोग बता देता हूँ, डिटेल आप लोग पढ़ने के ये एक विषय में एक किताब है, दो किताब, तीन किताब लिखा हूँ। ब्रह्मांड, आकाश, काल एवं जीव अनंत, कैसे अनंत है इसको सिद्ध किया। तो अभी यहां देखा, ये आप गणित भी देखा, एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में जो संख्या है कम है ना। तो एक इंद्रिय में जीव अनंत काल रहा है। एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय में भी आना बहुत कठिन है, क्योंकि मतलब बाबूजी इसमें है ना एकदम रिडक्शन बहुत ज्यादा है एकदम। मतलब कहाँ 66,132 से आकर के, और यहाँ पर 2 इंद्रिय में 60 बार ऐसी बारी है। तो मतलब हजारों से संख्या आकर के एकदम में 80 में आ गई। तो मतलब ये जैसा गुरुदेव फरमा रहे, मतलब उसमें आना कठिन है। मतलब एकदम यही मैं बता रहा हूँ, उसका कारण क्या है। इतना जंप लेना, मतलब सिटी बहुत ऊंची है, सिटी बहुत ऊंची, बाहर करना पड़ेगा बहुत। एक इंद्रिय से निगोद से एक इंद्रिय, अभी एक कविता में भी यहाँ ही अभी मैंने लिखी, आप लोग को सुने भी ये कविता है। हाँ, वो कैसे दुर्लभ है। इसलिए एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, फिर अभी हम पंचेंद्रिय, उसमें मनुष्य बनेंगे, बहुत ऊपर में आते हैं। और यदि अभी ऊपर नहीं करेंगे तो एकदम मिट जाएंगे, फिर वही निगोद। जहाँ से वही पहुँच जाएंगे, जहाँ से आए वही पहुँचेंगे। As it is. इसलिए उच्च जल में भी आता है सामान्य रूप में, दुर्लभ लई परंतु उसके कार्य संबंध उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, तो उससे कोई ज्यादा ज्ञान वैराग्य नहीं होता है। जैसे अभी कौन सी अनुपेक्षा चल रही है, और उसमें एक ही स्टैंडर्ड लोकानुपेक्षा का क्या है, बोलो तो। वो उसमें है 14 राजू उतंगरा। अच्छा, वो जो रख लिया पढ़ लिया, क्या इसको समझ लेगा? मेरा तो यहाँ तक जो कभी नहीं लिखा उनको भी ये समझ नहीं आया, क्योंकि उनके भी साहित्य पढ़ा, उनके गांव में भी गया। वो तो सामान्य थोड़ा पढ़ करके देख, कभी कथा कहानी लिखी, उनको भी वो खुद वो पंडित को इतने गहन विषय से याद नहीं। ना वो 2 लाइन का बोले तो हमको हो गई लोकानुपेक्षा। ये 5-6 लाइन का पढ़िए मंगल राय जी हो गया। देखो कहाँ से लगे कहाँ तक का लोकानुपेक्षा देखो, और कितना दिन से अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी और कितना दिन तक चलेगा। संपूर्ण ब्रह्मांड का वर्णन है। संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या बतेगा? जितनी जीव राशि है, जितना सुंदर है, सब आ गया। अथ एकेन्द्रिय लब्ध पर्याप्त कैस्य निरंतर क्षुद्र भव संख्या स्वामी भेदान आश्रित विभजति। अभी फिर आगे बता रहे हैं, सुनो। अभी एक इंद्रिय में लब्ध पर्याप्त का निरंतर क्षुद्र भवान जो संख्या स्वामी भेदन आश्रित विभाजती, उसके जो स्वामी भेद से अभी फिर बता रहे हैं। पूर्वी गद गागणी मारुद साहारण थूल सुहोम पत्तेया एवेश अपुण्येषु एक पारम कम छक्कम। देखिए पहले आप लोग के लिए, इन लोग तो बहुत बार पढ़ा दिया हूँ, आप लोग के लिए बताता हूँ, इन लोग को नहीं बता रहा हूँ। पहले हमारे भारत में जो कुछ लिखा हुआ गणित, इसलिए आयुर्वेद, दर्शन, शास्त्र सब पद्य में लिखा गया।
मैं गणित शास्त्र भी लीलावती से लेकर के जो हमारा प्राचीन दिगंबर सितंबर हिंदू जो गणित शास्त्र में पढ़ा हूँ, भास्कराचार्य के लीलावती, ये सब सिद्धांत शिरोमणि, ये सब पढ़ा हूँ। हमारे यहाँ गणित भी सब पद्य में लिखा हुआ है। पद्य में, पोएम में, पद्य में सब लिखा हुआ। देखो ये देखो पद्य में लिखा हुआ गणित, ये पद्य। एवेशु अपुण्येषु एक 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 बारम खम छक्कम, ये देखो गणित कैसे गणित देखो। हिंदी में ये प्राकृत में है, पद्य में है, अभी संस्कृत में देखा गद्य में। पृथ्वी तेज वायु साधारण वनस्पतय पंचपि, पृथ्वी तेज वायु साधारण वनस्पतय पंच अपि प्रत्येकम बादसु भेदन 10। दो पहले भी आ गया, कितने भेद हो गए? 10 हो गए। तथा प्रत्येक वनस्पति एकादशेषु लब्ध पर्याप्तक भेदेषु एक भेदे प्रत्येक 12 उत्तर सकल सहस्र निरंतर क्षुद्र भवंती। इनमें 6012 प्रत्येक में 6012 लब्ध पर्याप्तानम मरणम भवा। फिर ये मरण ऐसे पूरा मिलकर क्या हुआ? 36,336। हाँ देखो ये 11 हो गए, इसमें 11 का भाव देंगे बाजी, ये 6012 आ जाएंगे। अभी इसको पूरा यहाँ गणित में आगे उत्तर में देखा, ये देखो यहाँ 612 से लेकर के 612 करके पूरा गणित कर लिया। फिर 11 प्रत्येक वनस्पति मिला के 11 सब पूरा भेद एकदम पूरा कर लिया गया यहाँ पूरा। ये तो लौकिक गणित है, इसलिए आप लोग को समझ में आ जाएगा। हाँ ये तो लौकिक गणित, कोई तो अलौकिक गणित है नहीं। देखा फिर ये मरण लब्ध, ये पूरा ये यहाँ नीचे लिखा गया है, गणित फार्मूला है। मरण लब्ध 6 इतना, फिर ये एक अंतर मुहूर्त से इतना, ये ऐसे यहाँ प्रमाण राशि यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये नीचे रहा इच्छा राशि प्रमाण राशि, ये सब लिखा हुआ है। ये गणित ये शुद्ध है गणित। यहाँ मूल प्राप्ति की संदृष्टि आधुनिक त्रैराशिक पद्धति से ऊपर लिखी गई है, ये हुआ। हाँ देखा, और ये हिंदी में भी नीचे लिखा गया, पढ़ लो हिंदी में। हाँ हिंदी में लिख लो, मैं फिर बता देता हूँ। गाथा 137 की संदृष्टि का खुलासा इसी प्रकार है। पहला, पृथ्वी का एक सूक्ष्म के भाव 6012 2। दूसरा पृथ्वी का एक बादल भाव के 6012। तीसरा, जल का एक सूक्ष्म के भाव 6012 प्लस चौथा, जल का एक बादल के भाव 6012 प्लस पांचवा, तेज का एक सूक्ष्म के भाव 6012 प्लस छठा, तेज का एक बादल के भाव 6012 प्लस सातवां, वायु का एक सूक्ष्म के भाव 6012 प्लस आठवां, वायु का एक बादल के भाव 6012 प्लस नौवां, साधारण का एक सूक्ष्म के भाव 6012 प्लस 10वां, साधारण का एक बादल के भाव 6012 प्लस 11वां, प्रत्येक वनस्पति का एक के भाव 6012 बराबर 66,132 प्लस 2 इंद्रिय लब्ध पर्याप्त के 80 प्लस 3 इंद्रिय लब्ध पर्याप्त के 60, 4 इंद्रिय लब्ध पर्याप्त के 40 और 5 इंद्रिय लब्ध पर्याप्त के 24, 66,336। ये 66,336 भाव एक अंतर मुहूर्त में होते हैं। अतः यदि एक भाव का काल एक उच्छ्वास का 18वां भाग है, तो 66,336 भाव का काल कितने उच्छ्वास होगा? ऐसा त्रैराशिक करने पर 66,336 में 1/18 का भाग देने से लब्ध 3685 1/3 होता है। तो उसमें उच्छ्वास में 66,336 भाव लब्ध पर्याप्त की धारण करता है। एक मुहूर्त में 3,773 उच्छ्वास होते हैं। अतः 3685 1/3 उच्छ्वास एक अंतर मुहूर्त में हुआ। दूसरा, यदि 1/18 उच्छ्वास में एक भाव धारण करता है तो 3685
त्रय राशि करने पर 3685 गुणा करने से 66,336 भाव होते हैं। तीसरा, यदि 66,336 भाव का काल 3,685 1/3 उच्छ्वास है तो एक भाव का काल कितना है? ऐसा त्रय राशि करने पर 66,336 से 3,685 1/3 उच्छ्वास में भाग देने से एक भाव का काल 1/18 उच्छ्वास आता है। चौथा, यदि 3,685 1/3 उच्छ्वास में 66,336 भाव धारण करता है तो 1/18 उच्छ्वास में कितने भाव धारण करेगा? ऐसा त्रय राशि करने पर उत्तर एक भाव आता है। अब पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त जीवों के पर्याप्तियों की संख्या है। ये तो बिल्कुल साधारण गणितवाद है इसमें सब। हाँ, तो देखो एक इंद्रिय में, प्रत्येक एक इंद्रिय में जो उसके जो भेद हुए उसमें कितने हुए? एक एक में 6,012। हाँ, फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय बोलो, ये सब में 6,012 होते जाएंगे। हाँ नहीं, फिर 2 इंद्रिय भी दो इंद्रिय में 80 हो जाएंगे, 24 हो गए। इन सबको जोड़ेंगे तो 66,336 हो गए। यही जो है, जो मैं अभी 2-3 दिन पहले बताया था, यही गणित में वहां जोड़ करके बताया था। पहले अशुद्ध किसी भी भोजन पानी किसी भी स्थान में जो पहले से अभी चल रहा है कई दिन से, वो जोड़ो सब। उसमें पहले अशुद्ध माने सामान्यतः अशुद्ध माने लोग को इतने नहीं समझते, जिसमें आप लोग कई बार बोल दिया, केवल एक घृणा रूप में या रूढ़ी रूप में छुआछूत ऐसे मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं। अभी वैज्ञानिक दृष्टि में छुआछूत तो ज्यादा सही है, धार्मिक रूप में छुआछूत तो ज्यादा खराब है। वैज्ञानिक छुआछूत तो बहुत सही है, व्यवस्थित है, जो मेडिकल साइंस के अनुसार एकदम सही। उससे भी अधिक सही था अधिक सही, परंतु अभी तो मध्यकाल में एकदम विपरीत है। परंतु रियल इससे जीव मरने से लेकर के रोग भी होता है। इसलिए ये माने शुद्धता रखना और स्वच्छता रखना ये है। केवल ज्यादा करके अभी जो कुछ पहले नहीं बताया, अभी वो थोड़ा हल्का सा बता देना तो टाइम हो गया। केवल जो पूजा करते हैं, आहार देते समय ही ये करना चाहिए। हमेशा ये तो एवरी टाइम हर जगह पे आपको करना है। हाँ, तो जो नहीं बताया वो कैलकुलेशन रूप में बताया। मर्यादा की बात जो अपन करते हैं बाजी, तो ये मर्यादा में केवल जो ज्यादा करके रूढ़िवादी जो लोग होते हैं, केवल जब वो पूजा करते हैं उस समय में कुछ शुद्धता चाहिए और जो पूजा सामग्री देख लेते हैं, और अन्य समय व्यापार धंधा के लिए खाना पीना अन्य में जैसे विषय करके ऑपरेशन रूम में सबको आने देते हैं क्या? क्या नहीं आने देते हैं? क्या घृणा करते हैं? इन्फेक्शन है बाबू, इन्फेक्शन अपने साथ में कितने बैक्टीरिया जर्म्स लेकर के आदमी जाता है। तो मैं तो हॉस्पिटल में गया, वो तो बहुत कम। मैं तो अभी वैज्ञानिक से देखता हूँ, वो थोड़ा बताता हूँ हल्का। जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनके लिए बोलता हूँ। आप लोग तो थोड़ा बहुत मेडिकल का देखे होंगे, जानते होंगे, सुनते होंगे। मैं उसके आगे जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनके बारे में बताता हूँ। जो अंतरिक्ष में जाते हैं उसको तो बहुत ट्रेनिंग देते हैं, शून्य के भीतर में कैसे रहा जाए, कैसे किया जाए, ये सब देते हैं। सूट पहनना, ये करना, वो करना, वो करना, फिर रास्ता में पेशाब को कैसे प्योर करके पीना है, ये भी सब सिखाते हैं। फिर सब लेके जाते हैं, अनाज चूहा ये वो सब लेके जाते हैं, वीर्य ये सब लेके जाते हैं, वीर्य भी ले जाते हैं, रजवीर्य भी लेते हैं, चूहा ये सब लेके जाते हैं, विभिन्न पेड़ पौधे लेके जाते हैं, विभिन्न ईंटें लेके जाते हैं। उसके आगे का मैं विषय बताता हूँ, इसे लेके जाते हैं। जो जाने वाले हैं उनको कई महीने तक ट्रेनिंग दी जाती है। मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग, मेडिकल ट्रेनिंग, ये सब ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग रूम में जाते हैं या जो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, उनके लिए क्या करते हैं मैं वो बताता हूँ।
एकदम तो कपड़ा नीट एंड क्लीन, जो हमारे धोबी के जैसे नहीं, वो अलग वैज्ञानिक प्रक्रिया से उसको धो करके फिर उसमें जो रोगाणु जीवाणु नहीं आए ऐसे एंटीसेप्टिक सब केमिकल औषधि वो कपड़ा पहनते हैं। ये कोई कपड़ा चलेगा नहीं। एक एक ड्रेस करोड़ रुपया के होते हैं। कितने करोड़ रुपया के एक एक ड्रेस जो पहन के जाते हैं, क्योंकि उसमें चाप और ताप को नियंत्रण करके नहीं तो ये मांस और शरीर फूल करके फट जाएगा यदि वो ड्रेस नहीं पहनेंगे। ऐसे करोड़ों रुपया के एक एक ड्रेस होते हैं। करोड़ों, करोड़ नहीं, करोड़ों कई करोड़। हाँ, उसमें कई यंत्र रहते हैं, अनेक प्रकार यंत्र रहते हैं। उसके बाद जब वो निश्चित जो रूम में जाते हैं, क्या किया जाता है जानते हैं? एकदम तीव्र हवा किया जाता है। जो थोड़ी सी भी धूली हो वो धूल भी निकल जाए, और इतनी तीव्र हवा है पूछो मत। करते एकदम नीट एंड क्लीन ये सब करके, फिर कोई भी धूली का कण भी हो उसको हटाने के लिए भी, और रूम में एकदम ऐसे टक है, बाहर का हवा अंदर नहीं, अंदर का हवा बाहर नहीं जाता। क्यों ऐसे? वो मैं बताता हूँ इसे क्यों होता करते हैं। ये आप लोग को भी देखा तो अवश्य देखो, ये नेशनल ज्योग्राफी में और डिस्कवरी में और डिस्कवरी साइंस में आता है, तीनों में। परंतु हमारे भारतीय लोगों से ये इसमें तो हिंसा आ रही है, ये शेर खा रहा है हिरण को, वो टट्टी का आ रहा है, वो हड्डी का आ रहा है, ये पशु का आ रहा है, ये हम क्या देखेंगे? अरे तुम्हारे जो बच्चे विश्वविद्यालय में जाके विदेश में पढ़ते क्या पढ़ते हैं? भला आप लोग को मालूम नहीं, मुझे तो मालूम है। इसका बहुत छोटा अंश पढ़ते हैं, करोड़ रुपए। जो प्राणी विज्ञान पढ़ते, मेडिकल साइंस पढ़ते, क्या पढ़ते? भारतीय लोग बहुत रूढ़िवादी, बहुत रूढ़िवादी, अति रूढ़िवादी, बहुत ज्यादा अतिरिक्त, कुछ समझने की क्षमता बहुत कम है, अति रूढ़िवादी है, लकीर के फकीर रहते हैं। तो वो एकदम ऐसा हवा करके उसको निकालते हैं, एक धूलिकण भी नहीं रहे, एक जीवाणु भी नहीं रहे। क्योंकि एक धूलिकण भी रहे या एक जीवाणु भी रहेगा तो उसमें ये सब जीव मल्टीप्लाई हो जाएंगे एकदम। हमारे लोग क्या है, बेकार काम करे, इतना सुंदर कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा, ये सब लगा गया, ये फिर ये सब क्या करे हैं? हमारे लोग कुछ थोड़े सोच पाएंगे, इसमें कहाँ सूक्ष्म बुद्धि, कहाँ ज्ञान है? कोई ज्ञान थोड़े है, कुछ नहीं जानते। तो ये क्यों ऐसे करते हैं? एक तो रोग हो जाएगा, वहां हो जाएगा। तो ये जो ऐसे होते हैं, पहले क्या होता है, अभी मैं दूसरा ले लेता हूं, अभी इसको मैं ध्यान देता हूं। हमारे यहाँ केवल थोड़ा बहुत मंदिर में, धार्मिक कार्य में थोड़ा बहुत छुआछूत रूप में दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, या मैं धर्म कर रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, ऐसे अहंकार की दृष्टि से ज्यादा करते हैं, स्वच्छता की दृष्टि कम रहता है, दूसरों को हीन दिखाने के लिए ज्यादा करते। ये साधु संत से स्वच्छता होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, सब स्वच्छता कर रहे, ये होना चाहिए। सोले का मतलब यही हुआ बाबू, मैन अगर देखा जाए तो एकदम सोले का मतलब यही है, मुख्य रूप में। इसीलिए शुद्ध कपड़ा पहनना चाहिए, शुद्ध शरीर होना चाहिए, मन वचन सब होना चाहिए, और भाव भी होना चाहिए। परंतु भाव भी नहीं रखते, परंतु इतना केवल मंदिर में ही, पूजा के समय में, अन्य समय में स्वच्छता नहीं रखते, क्या अन्य समय में जीव उत्पन्न नहीं होते? अन्य समय में जीव मरते नहीं है, अन्य समय में रोग नहीं होंगे। समझा ना? कुछ समझा? हाँ, उस समय तो ज्यादा रखना ही चाहिए, पूजा में, आहार में तो रखना ही चाहिए, परंतु अन्य समय में नहीं रखना चाहिए। क्या ये पूजा के समय ये जीव उत्पन्न होते? क्या मंदिर ही उत्पन्न होते? क्या अरे गंदा स्थान में, गंदा वातावरण में ज्यादा होते हैं, इसलिए मंदिर से भी ज्यादा स्वच्छ घर में होना चाहिए, दुकान में होना चाहिए, लेटरिन में होना चाहिए, रोड में होना चाहिए, हॉस्पिटल में होना चाहिए, सब जगह में होना चाहिए। अभी जो कैलिफोर्निया के आए थे प्रोफेसर है, वो
मैं उनको पूछा वहाँ कहाँ बेडरा में बोले कि भारत में घर तो साफ कर लेते और जो बाहर कितनी गंदगी है, तो घर आप साफ कर लिया तो ये जो बाहर के रोगाणु जीवाणु नहीं आएंगे। और अभी पढ़े लिखे लोग ज्यादा बीमार है। पहले तो कम से कम धर्म के नाम पर रूढ़ी से कम जूते चप्पल तो बाहर निकलते, जो साउथ के कपड़े तो कम से कम बाहर निकले, भले रूढ़ीबाजी भी हो, उनमें भी कुछ वैज्ञानिकता थी। अभी जो पढ़े लिखे लोग को ज्यादा अंधविश्वास, ज्यादा कमाल, ज्यादा हाइजीनिक पॉइंट कुछ नहीं जानते, केवल ढोंग पाखंड का नहीं जानते। अभी मैं उनकी बारे में बताता हूँ, वो भी देखा मैं साइंस और धर्म के अनुसार बता रहा हूँ, इसलिए जैसे दूसरे साधु संत बोलते थे इसकी निंदा चुगली करने के लिए नहीं, अपमान नहीं। पढ़े लिखे लोग को देखो नेल पॉलिश लिपस्टिक तो सब लगाते हैं, है? जो जूते चप्पल बाहर पहनते हैं, शौच जाते हैं, ये जाते हैं कपड़ा में इधर उधर जाते हैं, वही कपड़ा पहन के खाना बिता लेते, घर में मुंह खुद जाते, खाना सोते भी, क्या उसमें जीव उत्पन्न नहीं होंगे, मरेंगे नहीं और स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। ये सब में जोड़ना चाहिए, केवल किताब में नहीं। आओ देखो घर मंदिर ज्यादा अस्वच्छ रहता है क्या, तो वहां तो जब कम जीव उत्पन्न होंगे कि नहीं, पहले आ गया, अभी 4-5 दिन पहले आ गया ना, मल स्थान में गंदगी स्थान में ज्यादा उत्पन्न होता है। तो मंदिर में जितना स्वच्छ रखना चाहिए उतना ही स्वच्छ रोड में तो ज्यादा लाखों करोड़ लोग को जाते हैं, आपके घर में तो 8-10 व्यक्ति आते हैं, देखा और भी देखो, और उससे ज्यादा पब्लिक स्थान में होना चाहिए, बस में, रेल में, ट्रेन में। ये अब देखो कहाँ सबसे ज्यादा गंदगी कहाँ करते हैं, विदेशों में ये केवल रखने से कुछ नहीं होता है, इसको समझ, उसको प्रयोग कर, प्रयोग ला, प्रयोग ला। और देखो मैंने अनुभव किया, इन लोग को बताते हैं, इसलिए आप लोग के लिए, नए विद्यार्थी के लिए अपना घर कितना साफ रखते हैं। मैं खुद देखा हूं विशेष महानगर में, उदयपुर में तो मैं कम देखा हूं, यूपी, बिहार, उधर दिल्ली, इधर देखा। घर की केवल गंदगी नहीं, टट्टी तक, पेशाब, मल तक बांध करके मेन रोड उठे। और विशेष दिल्ली में कम से कम एक दिन में एक चौका में जाने के लिए 3-4-5 चौका से वापिस आता था। एक तो रोड से वापिस आना पड़ता, इसलिए मैं गांधी चौक को टट्टी चौक को बोलते थे, वहां ही बोलते थे, चांदनी चौक को नाम चांदनी चौक है। ये देखा, और स्वयं को आधुनिक पढ़ा लिखा था, और दिल्ली में रहते क्या रहते, इससे ज्यादा मैं एंटीबायोटिक बताता हूँ। मैं जंगल में भी बहुत बिहार में रहना पड़ता है, जंगल में जो आदिवासी के घर, अभी भी हम लोग एक दिन आदिवासी घर में रहे, क्या पढ़े लिखे जैनों के घर भी इतना घर के आसपास इतना साफ रह सकता है, जैनों के घर नहीं, संभव नहीं। और आसपास बिल्कुल मिलेगा, वो कम से कम परंपरा रूढ़ी से तो थोड़ा बहुत पालन करें, और स्वयं को आधुनिक बताने के लिए, धनी बताने के लिए गंदगी सब निकाल करके रोड में डाल देंगे। अरे रोड में तो और ज्यादा लाखों करोड़ लोग जाते हैं, हाँ मरेंगे, जीव उत्पन्न होंगे। ये तो भारत में जो ये गंदगी है उससे अरबों खरबों रुपया हमारा वेस्टेज जाता है, और कई लाखों लोग मरते हैं। हम तो ये कोई ना स्कूल कॉलेज में पढ़ाते ना जानते हैं, ना धर्म को भी नहीं जानते, ना पढ़ते, ना कोई तारीख से अपने यहाँ बाजी है ही नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे तो मैं जैसे आपने पहले चर्चा की, इससे तो विदेश में बहुत ज्यादा हाइजीनिक एकदम चीजें, वहाँ डस्ट वगैरह, हर मकान के वहाँ डस्टबिन रहती है, डस्टबिन में डालो उसको, डस्टबिन के ऊपर ढक्कन कवर रहता है उसमें। और इसके बाद में 2 तरह की डस्टबिन होती है वहाँ पर, एक साइक्लिक डस्टबिन और एक मतलब डिस्पोजेबल डस्टबिन। साइक्लिक डस्टबिन में कोई भी ऐसी चीजें जिसको रिसाइकिल में, जैसे कागज वगैरह है, उसको आप रिसाइकिल में काम आते हैं, तो कागज वगैरह ऐसी और भी कोई ऐसा आइटम हो तो उसको रिसाइकिल डस्टबिन में डालते हैं, और जो डिस्पोजेबल डस्टबिन जो उसको फेंक नहीं हो, तो ऐसी गंदी चीजें होती है तो वो वहाँ कर देते हैं
अपने आप डालो मकान में डस्टबिन को, फिर अपना टाइम है शाम का वहाँ पे सुबह मतलब वहाँ आप घर के बाहर उसको व्हील है उसके बाद खड़ी कर दो आपके, वो आपके पास वो व्हील आप गाड़ी वहाँ म्यूनसिपलिटी की गाड़ी आती है तो डस्टबिन को आप खाली करके वो ले जाती है बंद करके, और बिल्कुल वो भी जो आदमी आता है गाड़ी के वो भी बिल्कुल पूरा मास्क वगैरह लगा हुआ हाथ पूरा उससे भरा आगे कार अपनी सब गंदगी को जो बाहर होती है वो सब, ऐसा नहीं कोई सड़क पे डाल दी कुछ हो कितना होगा अपने यहाँ तो सब ये होगा सफाई का। अभी मैं भोजन को लेकर बताता हूँ, पहले तो बताऊँ उसको फिर जोड़ रहा हूँ। जो हमारे यहाँ औषधि से लेकर के जो भोजन है एक्सपायर डेट के अधिकांश औषधि, दूध भोजन फल ये सब तो आप जो कोई 1-2 मिनट मंदिर में रहे, नहीं तो 1 घंटा और 23 घंटा कहाँ भोजन सिंथेटिक के साथ उसमें ये एक कंडीशन लेके संगीत पंचदशी में उत्पन्न होगा कि नहीं, उसको जोड़ो। एक चल रहा है वो गंदगी आपने डाली उसमें एक कंडीशन लगा करके 5 दिन तक जीव उत्पन्न हो रहे हैं एकदम। तो एक्सपायर भोजन हो या औषधि हो, भारत में लगभग 60% औषधि नकली और एक्सपायर्ड अरबों रुपया की। हमारी इसकी मल्टीनेशनल कंपनी को अमान्य कर दिया विदेश में। हाँ अभी रणदर्शी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कुछ भी फल तो कुछ नहीं करे, अनाज तो नहीं कुछ नहीं करेगा, क्यों करेंगे? उनको साइंटिफिक नॉलेज है, हाँ उनमें राष्ट्रीयता है, उनमें दया है, हाँ सामूहिक भावना है, कैसे करेंगे? हमारे यहाँ न वैज्ञानिक ज्ञान है, न धार्मिक ज्ञान है, न सामाजिकता, न दया है, न परोपकार की कुछ भी भावना नहीं। समझा कैसे भी समझना कितना कहाँ अपने वास्तव में इंडिया में बहुत मतलब स्थिति नहीं खराब हो गई, तो मतलब आप कितनी चर्चा करोगे उतनी वहाँ तो बाहर बिल्कुल जैसे आप पब्लिक टॉयलेट में भी आप गए, मान लो बाथरूम किया टॉयलेट किया, उस वक्त आदमी करके उसके बाद पानी खोलेगा ना और वो और अपने यहाँ तो जो टॉयलेट पहले ही जानता एकदम, मैं पहले ही मैं जानता, आप लोग को बताया भी कल परसों कुछ दिन पहले। गुरुदेव सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि जिस रोड के कारण जो व्यापारी कमा रहा है उसकी कमाई रोड के कारण ही है। 90% व्यापारी मैंने देखे हैं कि सुबह उनके जो कचरा और वेस्ट होता है वो अपनी दुकान के सामने डालता है। वो भी बैन, वो साइड में नहीं, एकदम एकदम बिछोगी ये कितनी बड़ी विडंबना एकदम। इसलिए हमारे देश में न शिक्षा न धर्म कोई प्रायोगिक नहीं, हाँ एकदम कोई बात नहीं। इसलिए इस हाइजेनिक बात के ऊपर तो अपन जितनी चर्चा करें उतनी कम है। अपने इंडिया में तो इसके ऊपर कोई विवेक है ही नहीं, ना एकदम नहीं, बिल्कुल किसी लेवल पर नहीं है, किसी स्तर पर नहीं। और कथनचित मैंने अनुभव किया आपके मेवाड़ बागर अन्य प्रदेश से बहुत ज्यादा शब्द और पूरे उत्तर भारत में उदयपुर सबसे शब्द। इसके अलावा तथापि मैं बताता हूँ, जितने जो आदिवासी अनपढ़ लोग जितना साफ सुथरे रखते हैं अपना आसपास, इतना पढ़े लिखे गए लोग नगर के लोग नहीं रखते। अपने यहाँ मतलब इसीलिए आज हॉस्पिटल में जहाँ इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी होती है, हालांकि उसको वो स्टरलाइज करते हैं, पर फिर भी जिस लेवल पर हाइजेनिक होने के उतने लेवल हॉस्पिटलों में भी कितनी गंदगी है, इसलिए इतनी सेप्टिक हो जाती है, सेप्टिक हो जाती है, कोई अपने उस पर लेवल आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे, रोज लगभग आता है कि वहाँ भोजन करने के फूड पॉइजनिंग हुआ, इतने लोग ये बीमारी हो गए, रोग में हो गए, ये हो गए। फूड पॉइजनिंग क्या अभी तो चल रहा है। मैंने आपको जैसे अभी निवेदन किया था, मैं मेरे बेटी के वहाँ गया था डिलीवरी करने, उसको तो मेरे को हॉस्पिटल में जाने से पहले उनको स्टरलाइज रूम में लेके मैंने मेरे को पूरा स्टरलाइज किया। मेरे को अभी बात तो अभी निकली, पर मैंने आपको पहले पूरा स्टरलाइज किया पूरा, उसके बाद मुझे अलाउ किया और मैंने उस बेबी को लिया हाथ में, तो पूरे मैंने ग्लव्स पहनाए। वहाँ भी नर्सेज वगैरह जो कुछ आती है तो कोई हर एक को अपने ग्लव्स वगैरह पहन के आती, इंफेक्शन उसके बाद हाथ लगाते हैं। मतलब अपने यहाँ उनका डिसिप्लिन हमारे भारतीय को बुरा लगता है। अभी देवयानी प्रकरण में देखो, अभी अन्य एक्टर लोग गए, इनको नंगा कर दिया अमेरिका वालों, क्यों नहीं जांच करनी, उनका डिसिप्लिन है, उसको पालन करेंगे। मतलब अपने यहाँ
हाइजेनिक नाम की चीज है सुपर माइनस में बात। देखो ये सब देखो धर्म में भी ये सब बोलेंगे और इसको धार्मिक लोगों में पहले बोले ना ये गंदा विष है, ये क्यों पढ़ेंगे, ये कोई धर्म थोड़े है, क्या ये कोई पता है क्या, ये कोई धर्म है क्या? केवल कुछ रूढ़ी रीति रिवाज कर लो, कुछ भेड़िया चाल कर लो, हो गया काम, धर्म हो गया। और देखा सामान्य लोगों तो केवल ज्यादा इस काल में बताता इतने को धाम क्या हरा पीला ये हो, परंतु पंचेंद्रिय तक की बात हो रही अब ये पंचेंद्रिय तो कोई जानते ही नहीं बोल रहे, पंचेंद्रिय बात है ना। इतना आप जब फूड पॉइजनिंग और वो सब क्या हो रहा है, उसमें अनाथ जीव उत्पन्न हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया, सड़ गया, उसकी मर्यादा निकल गई और मतलब इसलिए वो सही है लटे वगैरह पलने से आगे कितनी आगे जीव हो जाए, उसके अंदर वो अंदर बैक्टीरिया इतने डेवलप हुए और वो बैक्टीरिया बहुत हाई लेवल तक पहुंच गए, उन्होंने टॉक्सिसिटी डेवलप की और उससे वो पॉइजनिंग इफेक्ट हुआ उसका, मतलब इसलिए मरे वो। ऐसे जैसे शराब में भी है बहुत ही कच्ची शराब पी, जहरीली शराब पी के पड़ते हैं लोग, सब कुछ है। इसलिए अपना हिंदुस्तान तो बहुत अपने यहाँ ऊपर वाला मालिक है, अपने तो ऊपर वाला मालिक है, तो ऊपर वाला भी क्या करेगा, करना तो अपने को ही, अल्लाह बताए। परंतु अभी भला अभी जैसे भारत गुलाम रहा, शिक्षित रहे, परंतु अभी स्वतंत्र होने के बाद, पढ़े लिखे होने के बाद भी पढ़े लिखे बाद केवल कुछ सूट बूट टाई पहन के चल जा, और धर्म माने कुछ बाह्य दिखावा का क्रियाकांड कर लो, बस हो गया। अभी विद्यार्थियों को विद्यालय की स्वच्छता भी नहीं कर रहे, उससे भी मीडिया में उसको हाईलाइट करता है, वहाँ पे उसी मैं मेरी किताब में लिखा हूँ, कल ये विषय मेरी शिक्षा मन विज्ञान में चक्रवर्ती का भी बेटा वहाँ समान रहता था और सफाई करता था, पेड़ लगाता था, इसमें मेरी किताब में दिया हूँ, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म के आधार पर कल ही विषय। और अभी बच्चे पानी भी ले आते फुटा जाता और माँ बाप विरोध करते, पेड़ लगाते हैं, सफाई करते, फिर क्या करेंगे? क्या डाकू बनाने के लिए तुम पढ़े, तो चोर बनाने के लिए, आलसी बनाने के लिए? क्या तुम लोग के पढ़े? ना दया, न सेवा, न करुणा, न परोपकार, कुछ नहीं, केवल एक आधा अक्षर पढ़ रख लो। स्टूडेंट तो ये पेन और डायरी भी नहीं रखना चाहते, बस जाते हैं और बस चले जाते, यही स्थिति है। मोबाइल भाई, हाँ, इसलिए इसलिए तो फिर क्या बच्चे, छोटे से बच्चे, इसलिए गधा का बोझ लाद लो बच्चे को। मैडम हमें पास करेगी, उनको पढ़ने से कोई लेना नहीं, मैडम पास करेगी। पूरा ध्यान जा रहा है, अभी ध्यान जा रहा है।